हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी क्लासेज। मैं अनु कुमार आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन करूँगा। ऐसे लाइंस पर डिस्कशन करूँगा जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सिंपल है, जिसके टेस्ट सीरीज में बार बार पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस साथ ही इसे एग्जाम में भी पूछने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये सिंपल है और मस्त है और जो है कंफ्यूज करने वाला है। जिसके एग्जाम में टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं तो गलती करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हमसे तो बहुत बार गलतियां हो गई हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट उठाए गए हैं जो कि मतलब टेस्ट सीरीज में एलन के आकाश में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं एलन का टेस्ट देता था तो उस सब क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि पॉइंट उठाना की कोशिश किया ताकि वो पॉइंट रहेगा तो मतलब आप उससे मतलब कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना पाएंगे। ठीक है। और चूंकि मैं आकाश का भी पेपर अपने रूम पर देता था तो उससे भी कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन रहते थे जो कि मतलब हाँ, जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में नीट में हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन आए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही हैं और मस्त क्वेश्चन है। आप अगर एक दो बार एनसीईआरटी पढ़िएगा तो शायद आपको ध्यान नहीं आए, क्योंकि ये मतलब कि ऐसे क्वेश्चन है जिसकी पढ़ने के बाद भी गलती होने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और जो चीज़ जरूरत पड़ेगा तो आप अपने एनसीईआरटी में इस पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये आपके लिए कितने मतलब ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पीछे से कुछ रिवीजन की जैसा भी ये सेशन रहे। क्योंकि जब मैं डॉक्टर अली के सर के कोचिंग में पढ़ता था पटना में, तो सर जो है पीछे से कुछ रिवीजन के लिए 5-10 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते थे, जिससे कि मतलब कि एक लगे कि हाँ, ऐसे तो लगता है कि पढ़ लिए तो सब कुछ याद है, लेकिन जब फिर से पीछे से क्वेश्चन आता है तो पता चलता है कि नहीं, कुछ अभी कमी रह गया। तो इसीलिए इस सेशन को मैं लाया हूँ। आप इस सेशन के लिए कुछ अच्छा सा नाम चूज कर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये दो टाइप का है जो कंफ्यूज करता है, एक फंगी पर है, एक अलगी पर। इन हुच बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। क्या बेसिस है फंगी का डिवीजन करने के लिए? ठीक है, चलिए देखते हैं जो डिफरेंट क्लास है फंगी का मतलब क्या बेसिस पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में। Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis for the division of kingdom into various classes। ठीक है ना। Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन हुच बेसिस अलगी आर क्लासिफाई इनटू 3 क्लासेस। वो फंगी का था, ये अलगी का था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर एनसीईआरटी प्लांट किंगडम से अगर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये नहीं मिलेगा एक दो बार पढ़े हुईगा तो, क्योंकि ये चैप्टर में है ही नहीं। ठीक है ना। इसे आप ढूंढ कर देख सकते हैं वीडियो रोक कर। तो ये कहाँ पर है? तो ये समरी में है। मैं भी गलती करता था कि समरी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब ये इस टाइप का क्वेश्चन हमको आया तो अब जब मैंने समरी पढ़ना चालू कर दिया, हर एक चैप्टर का समरी पढ़ा, तब पता चला कि हर एक चैप्टर की समरी में कुछ ना कुछ नया पॉइंट जरूर है। जैसे कि इस पॉइंट में है कि अलगी किस बेसिस पर मतलब क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेज में। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट पोजेज, मतलब किस टाइप का पिगमेंट है, एंड टाइप ऑफ स्टोरेज फूड। पिगमेंट और टाइप ऑफ स्टोरेज फूड, और वो क्या था? वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और और सॉरी मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी का टाइप्स। ठीक है, तो आप इन दोनों में मतलब कि ध्यान रखिएगा दोनों टाइप को, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन, देखिए इसी टाइप का 2 क्वेश्चन फिर है इसमें। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन, मेटाबॉलिक मतलब रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन जो फिर से मतलब कि इससे मतलब कि जो सबसे एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी कौन शो कर रहा है? मेटाबॉलिक मतलब रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। और जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक मतलब डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? तो बैक्टीरिया में। ठीक है ना, देख सकते हैं बैक्टीरिया इज ए ग्रुप शोइंग मस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट सोन भाई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी किस चीज़ में पूछ रहा है? मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट में। तो ये किस में होगा? ये फंगी में है। ठीक है, दे शो मतलब कि फंगी शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ठीक है, ये दोनों को आप एक जगह लिख कर मतलब कि
मतलब कि ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो गलती ना हो, ठीक है ना। ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट शोन बाय फंगी, और वो क्या था, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। ग्रेट मतलब कि एक्सटेंसिव मतलब कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, तो बैक्टीरिया, और मॉर्फोलॉजी का हैबिटेट में तो फंगी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी, मतलब कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं तो हमारे लिए सब प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, मतलब क्या सोर्स होना चाहिए जिससे कि हम किसी टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये भी मस्त क्वेश्चन है, आपको जो है आ सकता है, ठीक है। तो देख रहे थे डायरेक्ट हम लोग एनसीईआरटी की लाइन में देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ, क्या चाहिए कलेक्शन, एक्चुअल स्पेसिमेन, ठीक है ना, ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है ना। देखिए स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मतलब कोई स्पीसीज के बारे में हमको पढ़ना है या टेक्सोनॉमिकल स्टडी करना है, तो पूरे स्पीसीज के हर एक वैराइटीज का मतलब डिफरेंट टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है तो उसको तो नहीं स्टडी कर, इस तरह का जटिल हो जाएगा ना। तो एक किसी एक ऑर्गेनिज्म उठाए जिसमें कोई स्पीसीज की बात कर रहा है तो एक मॉडल के रूप में लेकर आएंगे और उसी पर मैं स्टडी करेंगे और उसी पर कंसर्न पूरा स्पीसीज मतलब उस स्पीसीज के बारे में पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में मतलब कि एक स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, एक मॉडल के रूप में। मतलब कि तो ये कह रहे थे कलेक्शन एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एनलिडा। ये तो सब किसी को पता होगा, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एनलिडा सिंपल है और एनसीईआरटी से है। तो जो रिंग होता है एनुअल रिंग, मतलब इसमें जो सिगमेंटेशन होता है, एनलिडा में सिगमेंटेशन होता है, बॉडी सिगमेंटेशन लाइक रिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो कह रहा है देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्केड आउट इनटू सिगमेंट और मेटामर्स, और इसी के कारण इसको जो है एनलिडा भी बोलते हैं, मतलब जिसका मतलब हुआ लिटिल रिंग्स, ठीक है, लिटिल रिंग्स, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं दिया हुआ है डिस्टिंक्ट फीचर में बॉडी आर सिगमेंटेड, ठीक है, बॉडी सिगमेंटेड सिगमेंटेशन लाइक रिंग, ठीक है। बोल रहा सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैव हाउ मैनी क्लासेस, देखिए इस पर ध्यान नहीं देना है बट हमको बस उस डायग्राम पर ध्यान देना है। इसमें चार्ट है, इस चार्ट पर ध्यान देना कि वर्टिब्रेटा का कितने क्लास है, क्योंकि हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ सके। आपको इसे अपने दोस्तों में से जरूर मतलब कि डिस्कशन करना है इस पर कि वर्टिब्रेटा का मतलब कि क्लासेज के बारे में, ताकि इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि आपके टेस्ट में आ जाए या एग्जाम में आ जाए। इस पर मतलब किसी से उठा कर पूछ सकते हैं, जैसे चांस से रहता है कि साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पूछे कि ये किसका क्लास है, तो वर्टिब्रेटा का मतलब कि डिवीजन हुआ है, मतलब कि वर्टिब्रेटा के अगर डिवाइड करते हैं तो अगर मतलब कि वर्टिब्रेटा का अंदर में ही क्लास आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर वर्टिब्रेटा में कितने क्लास हैं तो अभी इस चार्ट के अनुसार था 7 क्लास दिख रहा है, ठीक है ना। जिसको मतलब कि डिवीजन हुआ है तो एगंथा एगेंथोस्टोमेटा, ठीक है, एगेंथोस्टोमेटा का फिर पीसीज एंड टेट्रापोड बटा गया है जो कि मतलब 6 क्लासेज है, और इधर एगंथा का 1 क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो इस चार्ट को थोड़ा समझ सकते हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस पर एक बार एलन के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बस इसमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं इसको रखा हूँ फोकस एंड फीकस व्हिच इज एंजियोस्पर्मी, ठीक है ना। फोकस एंड फीकस में अगर मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो हमको तो वहाँ पर गलती कर जाता है, मतलब क्वेश्चन का अर्थ ही बदल जाएगा अगर हम इसमें कन्फ्यूजन करेंगे तो। फोकस एंड फीकस, ठीक है ना। तो इनमें इन फोकस एंड फीकस, फीकस एंजियोस्पर्मी है और फोकस जो है अलगी है। फोकस जो है इज द डिप्लॉन्टिक अलगी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इसको फीकस और फोकस जो है इसमें जो है इसको थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं आ जाए तो इस पर गलती ना हो, ठीक है। और जो है वो सब तो दिख ही रहा है। साथ ही अगर इसमें कुछ गलतियां हैं मतलब कि एडिटिंग करने में या फिर कुछ
टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन को मतलब बढ़िया बनाना है ताकि इससे कि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाए। क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन दिखते हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से का क्वेश्चन होते हैं जो मतलब देखा जाता है कि किस टॉपिक से उठ रहा है क्वेश्चन। तो इस सेशन में हमें उस टॉपिक को मतलब कि रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए हर एक मतलब एनसीईआरटी इतना है, तो हर चीज़ को मतलब बार बार रिवीजन करने से थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिस मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पर मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नीट एग्जाम में। तो वैसे मतलब कि टॉपिक को मतलब कि एक रिवीजन के तौर पर मतलब कि लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं इस सेशन लाया था, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया था कि मेरे सर जो थे वो भी मतलब ऐसा हम लोग करवाते थे। तो मैं सोचा कि आप लोग का भी हेल्प हो जाए, लॉकडाउन का टाइम है, अगर कोई अपने अपने घर में होगा तो ऐसे इंटरटेनमेंट भी हो जाए और साथ में जो है कुछ रिवीजन भी हो जाए, ताकि पता चले कि हमें कहीं भूल तो नहीं गए हैं। ठीक, तो अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या ऐसा वीडियो और बनता रहे।